नमस्कार। कौशाम्बी के राम बाबू तिवारी का अगर केस सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जिस तरह से पुलिस का चेहरा सामने आया, जिस तरह से पुलिस दबाव में काम करती है, इस तरह से एक निरीह ब्राह्मण की एक जान ले ली गई। पुलिस के दरवाजे खटखटाता रहा, चारों तरफ अपनी सिफारिश करता रहा कि हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरा बेटा बेकसूर है, लेकिन एक भी न सुनी गई। अभिषेक उपाध्याय जी टॉप सीक्रेट मेरे अनुज उन्होंने लिखा है, वो मैं सुना रहा हूँ कि ज़मीन के विवाद में 8 साल की बच्ची का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया, जिस तरह से एक बलात्कार की एक झूठी कहानी गढ़ी गई, उस मासूम ने मजिस्ट्रेट के सामने आखिर सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन विरोधी फिर भी नहीं चुप रहे। उनका कहना है कि बच्ची से अंग्रेजी में 164 का बयान लिया गया। अरे शर्म करो बेहुदो, तुमसे तो बेहतर तुम्हारे, मैं तो कहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। पीडीए की राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन एकदम अंधे नहीं हुआ तो अभी विचार करते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया, अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि पुलिस की कारगुजारी थी और प्रधान वहाँ का जो था उसके दबाव में पुलिस ने इस तरह की रिपोर्ट को लिखा था। अखिलेश यादव जी मान रहे हैं। अब अखिलेश यादव के खिलाफ लोग जो हैं पीडीए का साथ नहीं दिया। अरे पीडीए का मतलब ठीक पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आप साथ दीजिए, राजनीति कीजिए। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा अखिलेश यादव के कि कम से कम अपना दिमाग यूज करते हैं। वो उस मासूम का मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ, फिर क्या था। प्रधान के रसूख और पुलिसिया साठगांठ से तिवारी के बेटे पर पास्को एक्ट कर जेल भेज दिया गया। राम बाबू तिवारी गुहार लगाते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। मगर जोड़ तोड़ और अहमन्यता की ईंटों से सजी व्यवस्था के निर्जीव शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। एक पिता क्या करता, उसने लाचारगी से हाथों से असहाय विकल्पहीनता का जहर लिया और पी लिया। वो असमय कालकल्पित हो गए। जब उनको लगा कि कहीं से अब उनको कोई सहारा नहीं है, तो उन्होंने आखिर जहर पी लिया। पुलिस इतने पर भी नहीं रुकी। अहंकार और निरंकुशता से दिग्विजय का अश्व बन चुकी वो पिता के पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार में भेजे गए बेटे को बुलाए जाने की मांग कर रहे परिजनों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज किया कि वहां पर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, बच्चों को नहीं छोड़ा गया, बहुओं को भी नहीं छोड़ा गया। राम बाबू के बेटे अक्षय ने बताया कि पुलिसिया तंत्र ने ऐसा कहर दबाया कि लाश को कंधा देने के लिए घर में कोई बचा ही नहीं। पुलिस ने ऐसा तांडव मचाया, जब शोर हुआ, आवाज़ें गूंजी। सोशल मीडिया तो बड़ी ईमानदार है। सोशल मीडिया पर कुछ सही पत्रकार हैं, सही को दिखाने वाले, सत्ता पद से एफिलेटेड नहीं, जातिवादी भावना लेने वाले नहीं, रखने वाले नहीं, कुछ ईमानदार प्रवृत्ति के पत्रकारों ने जब बात उठाई, मामले की जाँच हुई, देखते अफवाह झूठ की ज़मीन का माथा फोड़कर बाहर आ गया। राम बाबू तिवारी के बेटे से पास्को एक्ट हटा, उसको जेल से जमानत हो गई। वो घर आ गया, माँ से लिपट कर बहुत रोया, लेकिन अपने बाप को खो चुका था। क्या इस तरह से पुलिसिया तांडव से प्रधान के दबाव में जो कार्य किया गया, अब लाख दे दीजिए, करोड़ों रुपया दे दिया जाए, कितना भी मुआवजा दे दिया जाए, लेकिन क्या राम बाबू जी तिवारी अब वापस आ सकते हैं? शायद कभी नहीं। अब इसको जो राजनीतिक तूल देना चाहते हैं, उनको भैया जय सिया राम, धन्य है आप लोग। अरे कानून को अपना काम कर दे दीजिए। कानून चाहे पाल समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज, स्पेशली यादव। एक अभी यादव सेना के अध्यक्ष का मैं बयान सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ। 164 का बयान को टाल देंगे। मेडिकल रिपोर्ट उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, कानून कोई माने नहीं रखती है। बस अखिलेश यादव जी को गलत का साथ दे देना चाहिए था। नहीं दीजिए तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। धन्य है प्रभु, ऐसे लोगों से भगवान बचाए। लेकिन इस तरह की घटनाएं न हुआ, हमारे प्रदेश में सुख और शांति बनी रहे। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।